बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपके जमात हश्तुम की उर्दू की टीचर हूँ। मेरा नाम मिस सादिया है और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है बच्चों कि हमारा मंथ ऑफ जनवरी का काम कंप्लीट हो चुका है और अब हम चलते हैं अपने रिवीजन की तरफ। जो हमने अब तक अक्टूबर से लेकर अपना काम किया था, आज हम उसकी तरफ नज़रसानी करते हैं कि हमने कौन कौन सा वो काम किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम काम आपने अपनी कॉपीज़ में कर लिया होगा बहुत अच्छे से और आपको वह तमाम काम समझ आ रहा होगा। आज जो हम रिवीजन की तरफ बढ़े हैं, वो सबसे पहली जो हमारी नज़म है जो हमने क्लास में की थी वो थी मिलकर रहो। तो जो हमारी किताब का सफ़ा नंबर 61 पर थी। तो आए हम एक दफ़ा फिर उस अपने काम को देखते हैं, अपने रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप में से किसी ने वो काम नहीं किया, आपका कोई काम मिस हो गया हो, तो आप उस काम को देख लीजिए और दोबारा से उस काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सबक था बच्चों, वो था मिलकर रहो। जो हमारी किताब का सफ़ा नंबर 61 था। एक नज़म है जिसमें शायर मसरूर अनवर की एक नज़म है जिसमें वो तमाम लोगों को, जो भी लोग हैं उन सब को, मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को ये हिदायत दे रहे हैं, उन सब को नसीहत कर रहे हैं कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए ताकि हम हमारे जो एक मिलकर रहने की जो ताकत होती है उससे जो बाहर की क़ुव्वतें होती हैं वो कमज़ोर पड़ती हैं। अगर हम मिलकर नहीं रहेंगे, लड़ झगड़ कर रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। जो बाहर के लोग होंगे वो हमारी जो है और ज़्यादा हम कमज़ोर हो जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे हम। क्योंकि मुल्क में जब हम नहीं होंगे, हमारा मुल्क ही नहीं होगा बच्चों, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। जो हमारा मुल्क है, जो हमारा मज़हब है, वही हमारी पहचान है। और यहाँ पर जो शायर हैं वो मुसलमानों को इस बात की नसीहत कर रहे हैं, उस चीज़ की तलकीन कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को इस बात की तलकीन कर रहे हैं। तो एक दफ़ा हम फिर अपनी नज़म को पढ़ लेते हैं। सारी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो, जिस पर अल्लाह करे नाज, वो इंसान बनो। कितनी कुर्बानियाँ देकर ये वतन पाया है, फूल उजड़े हैं हज़ारों तो चमन पाया है। ये चमन अपने हाथों से बर्बाद ना बर्बाद करो, इसमें शामिल है शहीदों का लहू याद करो। जैसे कि आपको पता है जब हमारा मुल्क बना था पाकिस्तान, तो लोगों ने, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं बच्चों, उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी और बहुत सारे लोग शहीद हुए थे जब जाकर हमने ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया था। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप अगर लड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि इसमें शहीदों का लहू है। लहू कहते हैं खून को, लहू है। तो आपस में मिलजुल कर रहो। जो आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे, मुल्क भी जब ना रहेगा तो किधर जाओगे। जब हमारा मुल्क ही नहीं होगा, हमारी कोई पहचान ही नहीं होगी, तो हम कहाँ जाएंगे, हम फिर कहीं के नहीं रहेंगे। कौम व मिल्लत की न रुसवाई का सामान बनो, जिस पे अल्लाह करे नाज, वो इंसान बनो। मतलब यहाँ पर एक मुसलमान को ये नसीहत की जा रही है बच्चों कि आप लोग ऐसे इंसान बनो जिस पे अल्लाह ताला नाज करे। एक हम सबका खुदा, एक हमारा रसूल, रंजिशें भूल के अपनाओ मोहब्बत के असूल। यहाँ पर जो शायर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो अल्लाह है, हमारा जो कलमा है वो एक है। हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो हम सब उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं की पैरवी करते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, मोहब्बत से पेश आएँ। और जब हम एक खुदा को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम एक रहें। रंजिशें भूल के अपनाओ मोहब्बत के उसूल, एक ही बाग के फूलों की तरह खिल के रहो, एक तस्बीह के दानों की तरह मिलकर रहो। जैसे कि एक तस्बीह होती है बच्चों, एक माला में परोई हुई होती है, तो सारे दाने किस तरह यकजा रहते हैं। लेकिन हम सोचें अगर एक तस्बीह का जो दाना अगर खुल जाता है, तो सारी जो तस्बीह के जो दाने होते हैं वो किस तरह बिखर जाते हैं, वो फिर किसी काम के नहीं रहते। तो हम सबको भी चाहिए कि हम तस्बीह के दानों की तरह मिलजुल कर रहें। उसके बाद है बच्चों, एक हो जाओ तो फौलाद की ताकत तुम हो। फौलाद कहते हैं लोहे को। सारी दुनिया के लिए शम्मे हिदायत तुम हो, अपने आबा की तरह साहिब ईमान बनो, जिस पे अल्लाह करे नाज और इंसान बनो।
जैसे कि मिलजुल कर रहने के फ़ायदे होते हैं। अगर हम मिलजुल कर रहते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर हम अकेले होते हैं तो हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। आपने देखा होगा जो परिंदे झुंड से अलग हो जाते हैं, एक साथ नहीं उड़ते, वो भी किसी भी शिकारी का शिकार हो जाते हैं, या फिर उन्हें कोई उनसे ताकतवर परिंदा अपना शिकार बना लेता है। तो इसी तरह इंसानों का भी यही है कि अगर हम लड़ भिड़ के रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। और हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम तमाम दुनिया के लिए एक रोशन हिदायत हो, हमारी मिसालें दी जाएं। ठीक है, ये नज़म है बच्चों हमारी मसरूर अनवर की, जो हमने मंथ ऑफ अक्टूबर में की थी। नज़म का नाम था मिल के रहो। उसके बाद हमारा जो असबाक थे वो थे पाकिस्तान के मौसम, और जो हमने पढ़े थे अब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता की हैं, और उन नेमतों के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया है, हमें मौसम दिए, 4 मौसम दिए हमें। पूरे साल में चारों मौसम अता किए। बहुत सारी कंट्रीज़ बच्चों ऐसी हैं पाकिस्तान के अलावा जहाँ पे पूरा साल सर्दी पड़ती है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पूरा साल गर्मी, शदीद गर्मी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान हमारा अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है, एक इनाम है, जिसके अंदर चारों मौसम हमें पूरे साल में मिलते हैं। हमें सर्दी भी मिलती है, हमें गर्मी भी मिलती है, हमें ख़िज़ा भी मिलती है, हमें बहार भी मिलती है। आपका किताब का सफ़ा नंबर 33 पे ये सबक है जो हमने मंथ ऑफ अक्टूबर में किया था, पाकिस्तान के मौसम। पाकिस्तान के मौसम के बारे में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान के जो मौसम हैं वो कहाँ पे किस तरह के मौसम होते हैं, समंदरी, रेगिस्तानी। जिस तरह हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने हर तरह का हमें ज़मीन दी है, पथरीली ज़मीन भी है यहाँ पर, साहिल भी है हमारे यहाँ पर, समंदर भी है हमारे यहाँ पर, और इसके अलावा हमारे मुल्क में शदीद सर्दी भी होती है, और गर्मी भी बहुत शदीद, अक्सर ऐसी जगहों पे गर्मी भी बहुत होती है। पहाड़ी इलाके अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। उसके अलावा जो ऐसी जगहें दी हैं जो जहाँ पर सयाह आते हैं, जैसे कि हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा है, कश्मीर है। अल्लाह ताला ने कश्मीर को जन्नत की तरीके से, जो शायर हैं, जो मुसन्निफ़ हैं, उसे जन्नत बताते हैं। वो इतनी खूबसूरत है, कश्मीर जो है वो इतना खूबसूरत है कि उसे जन्नत से तशबीह दी जाती है। वहाँ का मौसम इतना खूबसूरत है कि वहाँ दूर दराज से जो लोग आते हैं, सयाह आते हैं, वो बहुत ज़ौक़ और शौक़ से आते हैं, पूरे मुल्क से तमाम, और बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं और वहाँ के मौसम को एंजॉय करते हैं। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी हमारे पास वाफिर मकदार में होती हैं, खाने पीने की अशिया जो होती हैं। जैसे कि सर्द इलाकों में जो होते हैं हम, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। गर्म चीज़ इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म को एक हरारत मिलती है, एक हीट मिलती है, जो हमारे जिस्म के लिए अच्छी होती है, हमारी बॉडी के लिए वो बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, तो उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, जूसेस पीते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें जो मुल्क हमारा पाकिस्तान जो है बच्चों, वो हर लिहाज से एक बहुत बेहतरीन मुल्क है। हमारा मुल्क जो है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। तो यहाँ पर जो सबक हमने पढ़ा था पाकिस्तान के मौसम, यहाँ पर हमने इन तमाम जो मौसम हैं उनको इस सबक में पढ़ा था कि कौन सा मौसम कौन से महीने से, फरवरी के निस और अप्रैल में कौन सा मौसम होता है, दिसंबर में कौन सा मौसम होता है। तो हमने ये पूरा जो सबक था हमने अपना मंथ ऑफ अक्टूबर में पढ़ा था पाकिस्तान के मौसम। इसका हमने बहुत अच्छा सा टाइटल पेज भी बनाया था। टाइटल पेज बनाने के बाद हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए थे। क्वेश्चन आंसर करने के बाद हमने इसका तमाम काम अपनी कॉपीज़ के अंदर किया था। ये हमारा मंथ ऑफ अक्टूबर का काम था। उसके बाद जो हमारा सबक था बच्चों वो था पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त। पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त जो था बच्चों वो था हमारा सफ़ा नंबर 87 पे। जैसे कि आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा कि तहज़ीब और सकाफ़त जो होता है वो होता है कल्चर। किसी भी जगह का जो ख़ित्ता होता है वहाँ का जो रहना सहना होता है, वहाँ का जो रस्म व रिवाज होते हैं
जो अकायद होते हैं, नज़रियात होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम कहते हैं कल्चर। और कल्चर जो होता है वो हमारे पाकिस्तान के तहज़ीब और सकाफ़त के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हमने उस पूरे सबक में पढ़ा था कि पाकिस्तान की सकाफ़त कैसी है, पाकिस्तान में हर तरह की जिस तरह बोलियाँ बोली जाती हैं, ज़बानें इस्तेमाल की जाती हैं, पूरे मुल्क में तर्ज़ तामीर जो रहने सहने का जो तरीका है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था इस सबक के अंदर। और इसके अंदर हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी किए थे हमने इसके, और इसकी हमने वर्ड्स मीनिंग की थी। पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था। वादी सिंध की तहज़ीब हमने पढ़ी थी। उसके अलावा गंधारा और बुद्ध मत की तहज़ीबें पढ़ी थी हमने। हमारे और मुल्क की हमने यहाँ पर जो भी हमारे पाकिस्तान में खेल है, हमारे जो सकाफ़त के अंदर हमारे जो बुज़ुर्गान दीन के जो उर्स होते हैं, जो मेले लगते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा था। हमने यहाँ पर अपनी जो इस तरह की जो चीज़ों में कवालियाँ होती हैं, जैसे कि हमारा ज़िक्र की महफ़िलें होती हैं, ये हमारा एक ख़ास कल्चर है। हमने पाकिस्तान के खेल के बारे में पढ़ा था कि हमारा पाकिस्तान में कौन सा जो हमारा कौमी खेल है वो कौन सा है। और हमारे यहाँ लेकिन ज़्यादातर जो है खेला जो जाता है वो क्रिकेट खेली जाती है। हमारे यहाँ शादियों की जो रस्म व रिवाज होते हैं, बच्चों अकीका होता है, जो पैदाइश होती है, तो अकीके की जो तकारीब होती हैं, और महल्ले पड़ोस, और इसके अलावा जो ये कि अज़ीज़ व अक़ारब जो होती हैं, उन सब की जो हमारा जो मुल्क है उसमें उनकी कितनी अहमियत है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि क्या क्या हमारी जो सकाफ़त का हिस्सा हैं, हमारे तहज़ीब जो है वो क्या है, हमने इस पूरे सबक में भी की थी अपनी। और इसके अलावा फिर बच्चों हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी किए थे। और क्वेश्चन आंसर करने के बाद हमने इसकी जो बाकी की एक्सरसाइजेस थी वो भी अपनी कॉपी में की थी। उसके बाद हमारा मंथ ऑफ नवंबर था, जिसका सबसे पहला जो सबक था वो था मनाज़िर पाकिस्तान, जो हमारी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 95 पे था। मनाज़िर पाकिस्तान, मनाज़िर से आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि मनाज़िर क्या होता है। मंज़र की जमा होती है, जिसका मतलब होता है देखने वाली, काबिले दीद चीज़, जो बहुत अच्छी चीज़ हो, जो देखने के लायक हो, हसीन हो, ख़ूबसूरत हो। तो यहाँ पर सबक से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि पाकिस्तान के वो ख़ूबसूरत मुकामात जो देखे जाने के लायक हैं, बहुत हसीन हैं, उनके बारे में यहाँ पर ज़िक्र किया था। ये मैंने आपको विंटर वेकेशन में भी दिया था। आपको किसी एक जो पॉइंट है, जो एक आपको कोई तफरीही मुकाम है जो आपको बहुत पसंद हो, आपने उसके बारे में लिखा था, आपको लिखना था यहाँ पर। तो हमने ये सबक पढ़ा था जो पाकिस्तान में, जैसे कि हम कराची में अगर कोई हमारे पास कोई सही आता है तो हम उसे कहाँ लेकर जाते हैं, सबसे पहले वो ख़ुद जाने का ख्वाहिशमंद होता है, वो समंदर पे जाने का ख्वाहिशमंद होता है, क्योंकि कराची का साहिल जो है वो बहुत मशहूर है, बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ घूमने की जो जगहें हैं, जो जाने की जगह हैं, वो हैं किमाड़ी, क्लफ्टन है, हमारे यहाँ मरोड़ा है, और उसके अलावा हॉक्स पे है। अगर आप सिंध की तरफ जाएंगे बच्चों तो वहाँ पे है मकामात हैं, मकली का कब्रिस्तान है, कैंचर झील है, और नूरी जाम तमाची का मज़ारात हैं, या फिर थर है। इस तरह की जगहें सिंध में अगर आप जाएंगे तो इस तरह की आपको जगहें मिलेंगी। आपको बहुत खूबसूरत सिंध का जो साहिल है वो बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छी जगहें मिलेंगी घूमने के लिए, मोनजोदाड़ो के अहम जो हैं मकामात मिलेंगे आपको। अगर आप पंजाब जाएंगे, पंजाब में भी खूबसूरती से अल्लाह ताला की माला माल है पंजाब। तो अगर आप पंजाब घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बादशाही मस्जिद है, शाही किला है, उसके अलावा शालीमार बाग है, इकबाल का मकबरा है, मरी है, और मीनार पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है। इसी तरीके से अगर आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ के तो आप ऐसे खूबसूरत हसीन जगह हैं कि अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा आप जन्नत में आ गए। झील सैफुल मुलूक है वहाँ पे, आंसू झील, नारान कागान है, मालम चब्बा है, नथिया गली हैं, ऐसी खूबसूरत जगहें जाके। और इसके अलावा कश्मीर है, अगर आप पाकिस्तान के जो है आज़ाद कश्मीर है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा आप किसी जन्नत में आ गए। वो बहुत खूबसूरत जगह है। ये हमने जो हमारा सबक था मंथ ऑफ नवंबर का, मनाज़िर पाकिस्तान, जो आपके बुक के अंदर सफ़ा नंबर 95 पे मौजूद है।
तो हमने ये सबक पढ़ा था मनासिर पाकिस्तान बच्चों, और फिर हमने इसके मुश्किल अल्फाज भी किए थे, और मुश्किल अल्फाज करने के बाद हमने इसकी जो बाकी की एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, हमने ये अपनी कॉपी में की थी। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम मंथ ऑफ दिसंबर की तरफ। जो हमारा सबसे पहला जो सबक था वो था हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से आप सब वाकिफ़ हैं। ये नवासी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नवासी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के साथ साथ हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो हमारे जो खलीफा इकराम हैं, जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी हैं। उनके बारे में हमने पढ़ा था। ये हमारा उर्दू की जो किताब है उसका सफ़ा नंबर 11 पे ये एक सबक था। जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, उनका नाम जब आप सुनते हैं, जब शुहदाए करबला का ज़िक्र आता है, जब उनकी परेशानियों का ज़िक्र आता है शुहदाए करबला की, तो हमारे जहन में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले आती हैं। उन्होंने जो उनकी जो शख्सियत है तारीख़ के अंदर, हिस्ट्री के अंदर बच्चों एक बहुत अहमियत रखती है। उनकी हैसियत जो है वो उन्होंने उनकी जो कमाल की उनकी हैसियत है, उन्होंने बहुत जुर्रत और ज़िम्मेदारियाँ निभाईं। जब शुहदा तमाम करबला में शुहदा हो गए थे, शहीद हो गए थे, तो उसके बाद उन्होंने बच्चों की और जो ख़वातीन थी उनको बहुत हौसला दिया था। और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो बीवी थी, जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा थी, उनका साया इस दुनिया से उठ गया था, तब भी उन्होंने अपने वालिद के साथ मिलके अपने भाई हसन हुसैन की का ख़्याल रखा था, और बहुत कम उम्री में उन्होंने उनका हाथ बटाया था। और उसके अलावा जब शुहदाए करबला का ज़िक्र आता है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे जहन में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम ही आता है। तो ये सबक हमने पढ़ा था अपना मंथ ऑफ दिसंबर में, सबसे पहला हमारा सबक था हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हमने इस चैप्टर को रीड किया था, और इस चैप्टर को रीड करने के बाद हमने इसके मुश्किल अल्फाज किए थे। मुश्किल अल्फाज करने के बाद बच्चों हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे मंथ ऑफ दिसंबर में। आप भी अपना तमाम काम देख लीजिएगा कि अगर कोई आपका काम मिस हो गया है तो आप इस रिवीजन वीडियो से देख सकते हैं कि हमने मंथ ऑफ दिसंबर में अक्टूबर से लेकर जनवरी तक हमने कौन कौन से चैप्टर किए हैं। तो ये हमारा मंथ ऑफ दिसंबर का चैप्टर था हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, ये हमारा मंथ ऑफ दिसंबर का काम था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था बच्चों वो था बिजली की दरियाफ़त। उसके बाद ये देखिए हमारा पेज नंबर था 39। हमारे सबक का नाम था बिजली की दरियाफ़त। दरियाफ़त का मतलब आपको पता है, किसी भी चीज़ के इन्वेंशन को कहते हैं हम। कोई भी चीज़ जो ऐसी हो जो दरियाफ़त हो, उसके बारे में जो हमारी इलेक्ट्रिक जो हमारी बिजली है उसके बारे में है ये पूरा सबक, बिजली की दरियाफ़त, जो हमने मंथ ऑफ दिसंबर में पढ़ा था कि बिजली किस तरह दरियाफ़त हुई और किसने दरियाफ़त किया इन्हें, और कौन कौन से साइंसदानों की काविश से बिजली आज हमारे पास पहुंच रही है। ये हमारा पूरा चैप्टर था। जो हमारे जो बानी हैं बिजली के जो इन्होंने बिजली ईजाद की थी इब्तिदाई तौर पर, थेल्स ऑफ मिलिटस, इनके बारे में है पूरा सबक। हमने बिजली की दरियाफ़त का काम किया था, बहुत अच्छा सा प्रॉपर टाइटल पेज बनाया था बिजली की दरियाफ़त का। हमने बुलंद फ़ानी की थी, और इसकी रीडिंग करने के बाद बच्चों हमने इसके मुश्किल अल्फाज किए थे, और मुश्किल अल्फाज करने के बाद हमने इस सबक की कुछ जो एक्सरसाइजेज़ थी हमने वो तमाम एक्सरसाइजेज़ की थी, और इसके मुश्किल अल्फाज भी किए थे। ये हमारे मंथ ऑफ दिसंबर का काम था, चैप्टर था हमारा बिजली की दरियाफ़त। आप लोगों ने ये काम बहुत अच्छा सा किया है। अगर आपका कोई काम भी मिस हो गया हो तो आपकी रिवीजन की वीडियो में देख सकते हैं, और अपना ये काम आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा काम था बच्चों वो था एक ख़त, जिसमें हमने अपने दोस्त को अपनी तालीमी मसरूफियात से आगाह किया था। मतलब ये कि हमने अपने दोस्त को एक ख़त लिखा था। जो ख़त का तरीक़ा कार होता है आपको पता है सबको कि ख़त लिखने का क्या तरीका होता है।
जब हम ख़त लिखना स्टार्ट करते हैं, जब हम ख़त लिखते हैं तो हम अपना जो एरिया होता है, जो अपनी जगह होती है, उसका नाम लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम तारीख़ लिखते हैं। उसके बाद फिर हम मुखातिब करते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं हम उनको मुखातिब करते हैं। अगर वालिद होते हैं, भाई होते हैं, जो भी हमारा रिश्ता होता है। तो यहाँ पर हमने अपने एक दोस्त को ख़त लिखा था मंथ ऑफ दिसंबर में, जिससे हमने अपनी तालीमी मसरूफ़ियात बताई थी कि हमारी क्या मसरूफ़ियात हैं। तो यहाँ पर हमने ख़त लिखा था, प्यारे दोस्त अस्सलामु अलैकुम, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है तुम भी खैरियत से होंगे। दरअसल जवाब देने में ताख़ीर इसलिए हुई कि मेरे शिशमाही इम्तिहान नज़दीक हैं और मैं तैयारी में बहुत मसरूफ़ था। बाकी सारे मज़ामीन की तैयारी तो हो गई और सिर्फ सिंधी मुझे मुश्किल लगता है, इसकी तैयारी बाकी है। दुआ करना वो पेपर मेरा अच्छा हो। अच्छा, अब इजाज़त दो, अब मैं इम्तिहानों के बाद ख़त लिखूँगा, उसकी तालीमी मसरूफ़ियात ज़्यादा हैं। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। फ़कत तुम्हारा दोस्त अलिफ बेजी। यहाँ पर हमने अपने एक दोस्त को ख़त लिखा था जो अपनी तालीमी मसरूफ़ियात के बारे में था, जो बता रहे थे कि मेरी तमाम इम्तिहानात की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन मेरा सिर्फ़ जो अब काम रहता है वो है सिंधी का पेपर, जो मुझे उसकी तैयारी करनी है। और सिंधी के पेपर के बारे में वो बता रहे हैं कि वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है थोड़ा। अब तालीमी मसरूफ़ियात जब ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद फिर तुमसे बात करूँगा। और यहाँ पर अपना नाम लिखा था, फ़कत तुम्हारा दोस्त अलिफ बेजीम जो होता है वो आपके इसके बारे में होता है कि जो फ़र्ज़ी ख़त होता है उसमें लिखते हैं हम अलिफ बेजीम। तो ये हमारा मंथ ऑफ दिसंबर का जो था ख़त था। उसके बाद बच्चों हमने किया था एक मज़ाहिया नज़म थी, जो बहुत खूबसूरत नज़म थी, जो एक कोड के बारे में थी कि कहाँ से लुंडे बाज़ार से जो कोड ख़रीदा था। शायर की एक अच्छी नज़म थी जिन्होंने एक कोड के ऊपर लिखवाई थी। वो भी हमने मंथ ऑफ जनवरी में की थी, वो हमारे मंथ ऑफ जनवरी का काम था। तो आए हम उस नज़म को देखते हैं। ये हमारे मंथ ऑफ जनवरी की नज़म थी बच्चों। इसका नाम था पुराना कोड, जो कि एक मशहूर शायर हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री, उनकी नज़म थी। इन्होंने ये लिखी थी नज़म अपनी ख़ूबसूरत नज़म, जो कि एक लुंडे बाज़ार से ख़रीदा हुआ कोड था, और किस तरह ये पूरे जगह जगह फिर के और किस किस ने इसे ख़रीदा और किस किस ने इसे इस्तेमाल किया, ये इसके बारे में पूरी पुराना कोड नज़म थी जो हमने पढ़ी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नज़म का हमने पढ़ने के बाद, हमने इसकी बहुत अच्छी सी रीडिंग करने के बाद क्या किया था, हमने इसकी बुलंद ख़्वानी करने के बाद इसको एक खुशखदी लिखी थी। हमने इसको बहुत अच्छा सा अपनी कॉपी के अंदर प्रॉपर साफ़ सुथरा सा काम किया था और बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरी सी हमने इसको खुशखदी किया था। बिल्कुल इसी तरीके से लिखा था। यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज थे जिसकी हमने वर्ड्स मीनिंग भी हमने किया था। जैसे कि आपने दूसरी लाइन में देख रहे हैं लफ्ज़ सलाए आम। सलाए आम का मतलब होता है आम दावत, जो हर एक ख़ास और आम को होती है। दूसरा हमारा लफ्ज़ था यारान नुक्ता दान। देखिए यारान नुक्ता दान, यारान का जो होता है वो दोस्त होते हैं, उन्हें कहते हैं हम यारान। नुक्ता दान जो होता है उसका मतलब होता है काबिल लोग, जो बहुत ज़्यादा बारीकियां जानने वाले होते हैं। नुक्ता दान मतलब किसी भी पॉइंट को बहुत अच्छे से देखने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं हम नुक्ता दान। और यार का मतलब दोस्त होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लफ्ज़ था यहाँ पर देखिए आज़मूदाए कार। आज़मूदाए कार का मतलब मैंने आपको बताया था, जो तजर्बा कार लोग होते हैं हम उन्हें कहते हैं आज़मूदाए कार। उसके बाद जो हमारा लफ्ज़ था यहाँ पर मुश्किल, किसी मरे हुए गोरे की यादगार। गोरा यहाँ पर मुराद है अंग्रेज़ से, जो यूरोपियन ममालिक में होते हैं अंग्रेज़ जो होते हैं उन्हें हम अमूमन कहते हैं गोरा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लफ्ज़ था वहाँ यहाँ पर देखिए एक मुश्किल लफ्ज़ है खस्ताए सामानी। खस्ताए सामानी का मतलब आपको मैंने बताया था, जो बहुत बदतर हालत में होता है, जिसकी बहुत खस्ता हालत होती है, बहुत बुरी हालत होती है, पुराना जो होता है फटा हुआ होता है, तो उसको कहते हैं हम खस्ताए सामानी। उसके बाद यहाँ पे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है तुर्क और ईरानी, तो जो तुर्की के रहने वाले होते हैं, जो ईरान के रहने वाले होते हैं, उनके बाशिंदों को यहाँ पर कहा जा रहा है तुर्क और ईरानी। उसके बाद है जो लफ्ज़ है वो था हमारे पास कलील। कलील का जो मतलब होता है बच्चों वो होता है थोड़ा,
बहुत कम जो होता है, महदूद मुख्तसर जो होता है उसको कहते हैं अमूमन। जैसे हम कहते हैं इसकी कीमत बहुत कलील सी कीमत में हमें एक चीज़ अच्छी मिल गई, तो यहाँ पर जो कलील का मतलब होता है वो होता है थोड़ा या कम। उसके बाद एक लफ्ज़ हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, उसका मतलब है कदरदान। यहाँ पे देखें, कदरदान का मतलब होता है जो अहमियत जानने वाला होता है, किसी भी चीज़ की अहमियत बहुत अच्छे से जो जानते हैं ना बच्चों, उनको कहते हैं हम कदरदान। ठीक है। उसके बाद लफ्ज़ हमें नज़र आ रहा है इबरत। इबरत का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज़ की जो नसीहत होती है, निशानी के तौर पर कोई चीज़ रह जाए उसे हम कहते हैं इबरत। जैसे आप अक्सर सुनते हैं कि फ़िरौन जो है, फ़िरौन की जो मम्मी है वो इबरत का निशान है। मतलब ये कि उससे हमें नसीहत करनी चाहिए, कि नसीहत हासिल करनी चाहिए कि किस तरह वो अपने आप को खुदा समझता था। तो यहाँ पर इबरत का जो मतलब है बच्चों वो होता है कोई भी नसीहत। उसके बाद जो हमारे पास एक लफ्ज़ आ रहा है आफ़ताब। आफ़ताब के बारे में देखिए, आफ़ताब कहते हैं, जैसे आप सबको पता है, सूरज को कहते हैं, खुर्शीद भी कहते हैं, आफ़ताब भी कहते हैं और खुर्शीद भी कहते हैं। ये सूरज के नाम हैं। ठीक है। ये हमने इसके मुश्किल अल्फाज देखे और बहुत खूबसूरत हमारी मज़ाहिया नज़म थी। ये पुराना कोड जो हमने की थी बच्चों मंथ ऑफ जनवरी में। ठीक है। उसके बाद हमने इसके मुश्किल अल्फाज करने के बाद इसके बच्चों सवाल जवाब भी किए थे। सवाल जवाब करने के बाद हमने इसके दुरुस्त जवाबात किए थे। दुरुस्त जवाबात पे हमने ये निशान लगाए थे और उसके बाद हमने इनमें से 3 जो इसके अशार थे उनको हमने उनका मतलब समझा था, मतलब हमने उनकी तशरीह की थी हवालों के साथ। तो ये हमारी जो नज़म थी पुराना कोड मंथ ऑफ जनवरी का, हमने ये तमाम काम किया था। अगर आपकी कॉपी में किसी के पास मिस हो गया हो तो आप ये काम दोबारा से अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपका ये काम भी प्रॉपर अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद हमारा जो मंथ ऑफ जनवरी का जो सबसे लास्ट काम था वो था अदब की अहमियत। अच्छा, मैंने आपको एक ग्रामर भी बताया था। हमारा जो होते हैं लाहके और साबके, मैंने वो आप लोगों को बोर्ड पे करवाए थे, वीडियो में बताए थे, प्रीवियस वीडियो में बताए थे। वो काम आपको करना नहीं था, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। वो काम आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं था। वो ग्रामर पोर्शन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, उसे आपको अपनी कॉपी में नहीं करना था। उसके बाद हमारा जो मंथ ऑफ जनवरी का जो सबसे लास्ट काम था बच्चों वो था एक सबक अदब की अहमियत, जो कि हमारी किताब का सफ़ा नंबर हमारा था 78 और सबक का नाम था अदब की अहमियत। यहाँ पर हमने जो सबक पढ़ा था बच्चों, यहाँ पर सबक का जो ताल्लुक़ है वो रिस्पेक्ट से नहीं है। हमारा जो जिस तरीके से आपको सबक के नाम से लग रहा होगा कि ये किसी रिस्पेक्ट के मामले में है, ये उसके मामले में नहीं है। ये 2 लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है, 2 मायनों में इस्तेमाल होता है। एक तो इज़्ज़त और एहतराम के मायनों में इस्तेमाल होता है और दूसरा ऐसी तहरीर, ऐसी जो वो होती हैं उन जिसमें इंसानी एहसासात, जज्बात और ख़यालात पेश किए जाएँ, उन्हें हम कहते हैं उसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं लिटरेचर और उर्दू में हम क्या कहते हैं, अदब। यहाँ पर हमने जो सबक पढ़ा था अदब ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखता है, मतलब चाहे वो साइंसी हो, जो मज़हबी हो, नफ्सियाती हो या सहाफ़ी हो। जो कोई ऐसी बात जो आपके पढ़ने से दिल में उतर जाए और गहरे नक्श छोड़े, कोई ऐसी चीज़, उसे हम कहते हैं अदब। अदब 2 सूरतों में होती है, जैसे कि आपको मालूम है 2 सूरतों में होती है, एक नसर होती है और दूसरी नज़म होती है। एक तो जो मुसन्निफ़ होते हैं जो सबक वगैरह लिखते हैं, असबाक वगैरह लिखते हैं और ड्रामे लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, अफ़साने लिखते हैं या कोई ड्रामा लिखते हैं या कोई आप बीती लिखते हैं, उनको कहते हैं हम। और उसकी जो दूसरी सूरत होती है बच्चों वो होती है शायरी की शक्ल में। शायरी जिसमें हम भी हो, नात भी हो सकती है, कोई गज़ल भी हो सकती है, कोई गज़ल के बाद कसीदा हो सकता है, कोई मरसिया वगैरह हो सकता है। तो इन 2 सूरतों में हमें अदब का जो तहरीर हैं वो 2 सूरतों में हमें मिलती हैं। अदबी जो तहरीर होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अदीब कहते हैं। और जो अदीब होते हैं वो हमारे मुआशरे के बहुत हसास लोग होते हैं। वो बहुत बारीकियों को देखते हुए अपनी तहरीरों में उन सब चीज़ों को लिखने की कोशिश करते हैं। उर्दू में आपने नाम सुने होंगे जो हमारे अदीब हैं,
उनमें आपने नाम सुनोगे जैसे कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, सर सैयद अहमद ख़ान हैं, मौलवी अब्दुल हक का बहुत बड़ा नाम है, उन्हें बाबाए उर्दू कहा जाता है। और उसके अलावा जोश मली आबादी और अल्लामा इकबाल जो हैं वो हमारे मशहूर शायर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा नाम किया है उर्दू अदब में। अदीब की जो माशरे में एक हैसियत होती है वो एक जर्राह की सी हैसियत होती है जो माशरे को सुधारने की कोशिश कर रहा होता है। इंसानी ज़िंदगी में अदब की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि अदब माशरे का ख़ास होता है। हमने बच्चों अपने इस सबक का अदब की अहमियत के पूरा चैप्टर रीड किया था और सबक के पढ़ने के बाद हमने इसके मुश्किल अल्फाज किए थे। जैसे कि आपको मालूम है हम हर सबक को करने के बाद उसका टाइटल पेज बनाते हैं, उन्वानी सफ़ा बनाने के बाद हम उसके उन मुश्किल अल्फाज करते हैं जो भी हमारे सबक के अंदर होते हैं। तो उसी तरह हमने अदब की अहमियत चैप्टर रीड किया था और पढ़ने के बाद हमने इसके मुश्किल अल्फाज किए थे और मुश्किल अल्फाज करने के बाद बच्चों हमने इसके सवाल जवाब किए थे और जो हमारा इसका जो कुछ उसका बेस्ट आंसर होता है, जो दुरुस्त जवाबात होते हैं, हमने वो सब किए थे। और इसकी खाली जगह थी, हमने इसकी खाली जगह भी अपनी कॉपी में की थी। आप अपनी कॉपीज़ में देख लीजिएगा, अगर कोई काम आपका मिस हो जाता है, कोई काम रह जाता है तो फिर आप उस काम को कर लीजिएगा। और ये आपका तकरीबन काम जो है मुकम्मल हो चुका है। आपका अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी मैंने आपको तमाम काम समझा दिया है जो भी हमारा काम अब तक हुआ था। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा काम समझ आ गया होगा। ये हमारी रिवीजन की वीडियो थी। अगर कोई काम आपको नहीं समझ आता तो आप मुझसे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना काम बहुत अच्छा प्रॉपर साफ़ सुथरा कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जो काम आपका नहीं हुआ उस काम को मुकम्मल कर लें स्कूल आने से पहले, और उसके बाद इन तमाम काम को आप याद भी करें ताकि आपको जब एग्ज़ाम होंगे तो फिर आपको किसी किस्म की भी कोई भी मुश्किल ना हो। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।